बाली ने मेरे साथ बहुत गलत किया नाथ, मुझे राज्य से निकाल दिया, मेरी पत्नी भी नहीं समर्पित की मुझे। सरकार बहुत बड़ा छल किया है बाली ने मेरे साथ। अभी अभी राम जी ने सुग्रीव से मित्रता की है। मित्र का मतलब क्या होना चाहिए जीवन में, मैंने एक दिन और प्रार्थना की थी, एक बार पुनः कर रही हूँ। यहाँ राम जी के इस यहाँ पर मित्रता जो की है, इस प्रसंग से सीखा जाए कि जीवन में अगर कोई अपना होने की बात कह रहा है तो वो कैसा होना चाहिए, जीवन में मित्रता कैसी होनी चाहिए। राम जी अभी तक व्याकुल थे, माँ की खोज में थे ना, हम खोजत ते ही। अब सुग्रीव जी ने अपना दुखड़ा बताया, भगवान हमारा राज्य छिन गया, पत्नी छिन गई, कुछ नहीं, हम बिल्कुल निर्धन। भगवान ने अब मित्रता की है सुग्रीव जी से। भगवान अपना दुख भूल गए और सुग्रीव जी के दुख को अब सामने रखा है, अपना दुख किनारे कर दिया और क्या कह रहे हैं, सुग्रीव चिंता मत करो, सुन सुग्रीव मैं मारी हूं बाली एक ही बाण, एक बाण से बाली का वध करूंगा। और सुग्रीव चाहे पूरे त्रिदेवों की शरण में भटक ले, और अब सुग्रीव को मुझसे कोई बचा, बाली को मुझसे कोई बचा नहीं पाएगा। सुग्रीव जी के सामने भगवान ने कहा चिंता मत करो। हमारे आपके सामने अगर भगवान आके कहें सुनो चिंता मत करो, इसके बाद भी चिंता रह जाएगी क्या? अगर भगवान बोले तो बोलिए, नहीं रहेगी ना। पर सुग्रीव जी की चिंता अभी भी नहीं मिटी है। सुग्रीव जी को संदेह है, किस पे? भगवान पे। किस बात का संदेह? कि बाली बहुत बलशाली है, महाबली है, पता नहीं भगवान बाली को मार पाएंगे कि नहीं मार पाएंगे। जबकि भगवान कह रहे हैं चिंता मत करो, फिर भी सुग्रीव के मन को शांति नहीं है। सुग्रीव ने कहा प्रभु बाली ना बहुत बलशाली है। अब सोचिए, भगवान को पहले सुग्रीव जी के सामने प्रमाण देना पड़ा। 7 दिशा में 7 ताड़ के वृक्ष थे। सुग्रीव ने कहा प्रभु अगर इन 7 वृक्षों का छेदन एक साथ हो सके तभी यहाँ पर सिद्ध होगा कि आप बाली का वध कर पाएंगे। एक बाण से प्रभु ने 7 दिशाओं के 7 वृक्षों को ढहाया। अब सुग्रीव को पता चल गया कि ये बाली का वध आसानी से कर सकते हैं। अभी तक सुग्रीव जी कह रहे थे बाली हमारा शत्रु है। अब सुग्रीव जी ने क्या कहा? भगवान ने कहा तो अब आपको यकीन है ना कि बाली का वध मैं कर सकता हूँ? तो ठीक है, आप बाली को बुलाओ और आपके शत्रु का आज नाश होगा। अब सुग्रीव जी क्या कह रहे हैं? शत्रु? कौन शत्रु? राम जी ने कहा अभी आप ही तो कह रहे थे कि बाली आपका शत्रु है। नहीं नहीं प्रभु, कौन मित्र और कौन शत्रु? नाथ 4 दिन का जीवन है। अब मैं चाहता हूँ अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, सब तजी भजन करहु दिन राति। अभी तक सुग्रीव जी रो रहे थे कि मेरा राज्य छिन गया है, मुझे राज्य मिल जाए, मेरी पत्नी मिल जाए। अब सुग्रीव जी ने कहा भगवान एक कृपा करो, हमें कुछ नहीं चाहिए, सब छोड़ छाड़ के अब हम बस आपका भजन करें, ऐसी कृपा करो। इस वैराग्य का क्या नाम है जानते हैं? क्षणिक वैराग्य। जो मैंने आपसे 2 दिन पहले कहा था ना कि कथा सुनते सुनते भर में लगता सब छोड़ के कहीं चले जाएं। ये क्षणिक वैराग्य होता है, जो चलाऊ होता है पर टिकाऊ नहीं होता है। सुग्रीव जी को भी यही वैराग्य आया है। सुग्रीव जी कह रहे कौन शत्रु कौन मित्र, सब अपने हैं, भगवान बस कृपा करो तो आपका भजन करें। भगवान ने कहा सारे भजन का भूत 1 मिनट में उतरेगा। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, ललकारो तो आप बाली को, जाओ तो युद्ध करने गए। बाली ने 2-4 मुक्के खींच के लगाए और जैसे बाली के मुक्के पड़े सुग्रीव चिल्लाते आए प्रभु बंधु न होई मोर यह काला, ये हमार भाई नहीं है, शत्रु है, पट्ट से मारो, तुरंत मारो। लक्ष्मण जी कहे 2 मिनट पहले तो आप कह रहे थे कि कौन शत्रु कौन मित्र। बोला अरे वो हमने कह दिया था, ये भाई नहीं है, ये हमारा शत्रु है, इसको मारिए। मनुष्य की भाषा क्षण क्षण में बदलती है, एक निमिष में। जैसे एक बार एक व्यक्ति प्यासा
प्यास से व्याकुल जा रहा था। रास्ते में कहीं नदी नहीं, कोई नल नहीं, एक घर उसको एकांत में दिखाई दिया। अब उसे लगे कि प्यास से मेरे प्राण निकल जाएंगे। उसने दरवाजा खटखटाया, ऊपर खिड़की किसी ने खोली। बोला, हाँ भैया क्या चाहिए? भैया मैं प्यास से तड़प रहा हूँ, मुझे एक लोटा जल पिला दो। ठीक है, अभी लेकर आता हूँ। उसने दरवाजा बंद कर दिया। अब ये जो आदमी नीचे प्यासा खड़ा है, ये मन ही मन कहता है, ये आदमी नहीं है, भगवान है, भगवान। प्राण रख लिए आज हमारे, नहीं प्राण निकल जाते। कितना नेक इंसान है, अनजाने को पानी पिला रहा है, इतनी सारी गाथा गा रहा है। 5 मिनट बीत गए। 6वें मिनट में थोड़ा थोड़ा क्रोध बढ़ने लगा। ऐसा कोई मजाक करता है प्यासे के साथ? ऐसा करना चाहिए, पानी नहीं देता तो नहीं देता। जैसे 10वां मिनट शुरू हुआ, जो 10 मिनट पहले कह रहा था कि ये भगवान है, अभी कह रहा है भगवान नहीं, इंसान भी नहीं है, ये तो राक्षस है, राक्षस। मैं प्यास से तड़प रहा हूँ और मेरे साथ ऐसा मजाक कर रहा है। ऐसा कोई करता है, पाप लगेगा इसको। तब तक उसने खिड़की खोल के कहा, भैया क्षमा करना, देर हो गई। वो दरअसल मैंने सोचा कि खाली पानी कैसे पिलाऊं, तो मैं थोड़ा मीठा ढूंढने लग गया था। अभी कहता है, नहीं नहीं भगवान तो है। एक निमिष मात्र के अंदर मनुष्य की भाषा बदल जाती है। आज हम किसी की नहीं सुन रहे हैं, आज हम खाली बोल रहे हैं। हमने तय कर लिया, अब कोई बोलो, हम किसी को नहीं बोलेंगे। आज हम खाली अकेले बोलेंगे, और जिसको सुनना होगा सुन लेगा, जिसको नहीं सुनना होगा वो नहीं सुनेगा। जिसको पाना होगा वो 8 दिन में पा चुका होगा, और जो 8 दिन में नहीं पाए वो 9वें दिन में ही कौन सा झंडा गाड़ लेगा। श्री हनुमान जी महाराज सुग्रीव जी से मित्रता कराई है। सुग्रीव आकर कहते हैं, प्रभु बाली का वध करो, ये मेरा भाई नहीं है, आपने मारा क्यों नहीं? आपने मुझे वहां क्या मरने के लिए भेज दिया था? ठाकुर जी ने कहा, दोनों भाई एक जैसे हो ना। अपने कंठ की माला सुग्रीव जी को पहनाई। बोला, फिर से जाओ। सुग्रीव ने कहा, पक्का आएंगे ना मारने, इस बार भी नहीं तो वो मुझे बहुत मारेगा। अरे जाओ तो सही। दोबारा गए युद्ध के लिए। अच्छा, बाली को उसकी पत्नी तारा ने समझाया था, रोका तारा ने कहा, मेरा मन कहता है आपको नहीं जाना चाहिए। भगवान बहुत समर्थशाली हैं और रघुनाथ जी की से विमुख होने का मुझे नहीं लगता कि कोई लाभ है, आप मत जाओ युद्ध करने। इस समय बाली ने कहा, कह बाली सुनो भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ। तारा, मैंने जहां तक भगवान के बारे में सुना है तो राम जी समदर्शी है, मतलब वो किसी में भेदभाव नहीं करते। और तारा, जो कदाचि मोहि मारी हैं तो पुनि होब सनात। मान लो अगर आज मैं राम जी के बाणों से मारा गया तो तारा सत्य कहूं मैं सनाथ हो जाऊंगा। मैंने आपसे एक दिन प्रश्न किया था कि वास्तव में आप अनाथ किसको मानते हैं, तो आपने बोला कि जिसके माता पिता कोई ना हो वो व्यक्ति अनाथ होता है। पर यहाँ का प्रसंग कहता है, क्या बाली का बेटा नहीं है? क्या बाली की पत्नी नहीं है? क्या बाली का भाई नहीं है? क्या बाली का इतना बड़ा राज्य नहीं है? फिर भी बाली कह रहा है कि राम जी के बाणों से अगर मैं मरा तो मैं सनाथ हो जाऊंगा। तात्पर्य, भगवान की कृपा जिसको ना मिले वो अनाथ है, और जो इनकी कृपा को प्राप्त कर ले वही संसार में सनाथ है। और कोई परिभाषा नहीं हो इनके रहते ना के हुआ नाथ जग में, जे कर नाथ रघुनाथ उसा नाथ जग में, जे कर नाथ रघुनाथ उसा नाथ जग में। हो इनके रहते ना के हुआ नाथ जग में, इनके रहते
शबरी निषाद कोल भील कपि भालू, शबरी निषाद कोल भील कपि भालू, सबके अपना वेले ऐसन कृपालु, सबके अपना वेले ऐसन कृपालु। हाँ इन करे रहते ना के हुआ नाथ जग में, इन करे रहते ना जे कर नाथ रघुनाथ उसनाथ जग में, जे कर नाथ रघुनाथ उसनाथ जग में। जन अवगुण कबहु ध्यान न लावे, जन अवगुण कबहु ध्यान न लावे, राई समगुण के पहाड़ सम जाने, राई समगुण के पहाड़ सम जाने। ओ कहवा पैबा तू ऐसन दूसर नाथ जग में, कहवा पैबा तू ऐसन दूसर नाथ जग में। ओ जे कर नाथ रघुनाथ उसनाथ जग में, जे कर नाथ रघुनाथ उसनाथ जग में। ऐसन स्वभाव सोची समझ के तबाई नहीं के चुनली, सोचे समझ के तबाई नहीं के चुनली। अब झुकाई हम कहवा पे माथ जग में, अब झुकाई हम कहवा पे माथ जग में। ओ जे कर नाथ रघुनाथ उसनाथ जग में, जे कर नाथ रघुनाथ उसनाथ जग में। इनके रहते ना के हुआ नाथ जग में, इनके रहते ना के हुआ नाथ जग में। ओ जे कर नाथ रघुनाथ उसनाथ जग में, जे कर नाथ रघुनाथ उसनाथ जग में। ओ जे कर नाथ रघुनाथ उसनाथ जग में, जे कर नाथ रघुनाथ उसनाथ जग में। हेलो हेलो तमाम माताओं से अनुरोध है कि थोड़ा सा कष्ट कीजिए, आप लोग थोड़ा थोड़ा कीजिए, सबको जगह दीजिए, जितना बन सके थोड़ा थोड़ा बढ़िए, बढ़ जाइए। आइए कोशिश कीजिए, बढ़िए बढ़िए, थोड़ा सा बढ़िए। आइए आगे जगह है, आप लोग थोड़ा सा बढ़िए, आगे वाले बढ़िए।
बढ़िए बढ़िए, खाली सुनिए नहीं, बढ़िए कम से कम। बढ़िए बढ़िए, प्रभु का नाम लेके बढ़िए आप लोग। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। शांति से बढ़िए, शोरगुल मत कीजिए, शांति से। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम ओ श्री राम जय राम जय जय। पैर से खिसकना, मुँह से थोड़ी ना खिसकना, मुँह से गाते रहिए, थोड़ा थोड़ा खिसक जाइए जगह है तो। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम ओ श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की। अब शांति से, जिसको अब जहाँ जगह मिल गई आप विराज जाइए। अब खिसकने वाले भी कहाँ तक खिसके, जमीन है, प्लास्टिक थोड़ी ना है कि घसीट के बढ़ा दें। हम इनसे कहें भी तो कितना कहें, हम खुद स्थिति देख रहे हैं, तो जबरदस्ती कहाँ कहते मूड़ी पे बैठा लो किसी को, जगह हो तो। अब जितना था संभव सब कर लिया प्रयास, बाकी राघव जी की इच्छा जैसे संभव हो प्रभु का नाम लेके सुनते रहिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की। और अब बोलिए मत, अब मत बोलिए, है ना। अब शांति से हम कथा सुनेंगे, हनुमान जी का चरित्र है। आज एकादशी है फिर भी आप इतना बोल पा रहे हैं, आराम से बोलिए सियावर रामचंद्र की। अब ऐसे चाबी खींचो और फेंक दो, जब हम कहेंगे तो ढूंढ के फिर आप खोलना था। श्री हनुमान जी महाराज मित्रता उपरांत, जैसा कि मैं अभी निवेदन कर रही थी बाली के प्रसंग पर, बाली ने अपनी पत्नी तारा को समझाया कि तारा, भगवान के निकट जाऊंगा तो सब प्रकार से मेरा कल्याण ही कल्याण है। बाली आया युद्ध के लिए, प्रभु ने अपने बाण से जैसे ही बाली का वध किया, बाण का प्रहार किया, बाण लगते ही बाली धरा पर गिरा। पहले बाली ने प्रश्न किया कि प्रभु, मैं बैरी सुग्रीव पियारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। मेरी तो आपसे ना कोई मित्रता है ना कोई शत्रुता है, मेरा जो भी बैर है वो बाली के सुग्रीव के साथ था। तो प्रभु एक बात बताओ, आप तो समदर्शी हो ना, फिर ये सुग्रीव आपका प्यारा कैसे हो गया, मैं आपका बैरी कैसे हो गया। प्रभु ने यहाँ बाली से कहा, मूर्ख, तूने अपने भाई की वधु पर को दृष्टि डाली, मैंने इसका दंड तुझे दिया है। बाली ने कहा, प्रभु ये जितने विधि विधान नियम होते हैं ये मनुष्य जाति के लिए, हम तो वानर हैं, हमारे लिए क्या ये नियम, हम क्या जाने सही और गलत, आपने क्या इसका दंड मुझे दिया।
प्रभु ने दूसरा तर्क रखा, बाली तुम जानते थे कि सुग्रीव मेरे शरणागत है, उसके बाद भी तुमने सुग्रीव से बैर ठान के रखा, मैंने इसका दंड तुम्हें दिया। बाली ने कहा, प्रभु आपके समक्ष अब मेरी एक प्रार्थना है। ठाकुर जी ने कहा ना बाली से, बाली तुम अभी अपने प्राण रखो। बाली ने कहा, प्रभु मैं अब अपने प्राण रखना मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। अंत समय में आपका नाम तक मनुष्य के मुख से निकलना दुर्लभ है, और मैं आपके समक्ष अपने प्राण न त्यागूं, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। मुझे इतना सुंदर मौका मिला है, तो फिर मैं क्यों इस मौके को अपने हाथ से जाने दूं प्रभु। बाली ने कहा, मैं तो आपकी सेवा ना कर सका प्रभु, लेकिन यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रदे प्रभु लीजिए। गही बाह सुर नर नाहयापन दास सका इस देह से आपकी सेवा, पर मेरा पुत्र है अंगद जो बल में मेरे समान है, मेरे ही समान गुण हैं इसमें, प्रभु आप इसका बाह पकड़ लीजिए। अब जरा ध्यान से आप इस प्रसंग को सुनो जो मैं आपसे निवेदन करूं हाथ जोड़कर। अगर बाली चाहते तो बाली ये कह सकते थे, अंगद भगवान के चरण पकड़ लो, बेटे को कह सकते थे कि नहीं कह सकते थे। पर यहाँ बाली ने बेटे से नहीं कहा, भगवान से कहा, प्रभु आप अंगद की बाह पकड़ लो। क्या फर्क है दोनों में। बाली ने वही बात कही, प्रभु हम जाति से वानर हैं, वानर का स्वभाव चंचल होता है, अगर अंगद आपको पकड़ेगा तो संभव है कि कभी इसका मन भटक जाए और ये आपका हाथ छोड़ दे, लेकिन अगर आप इसका हाथ पकड़ लेंगे तो कभी भी ये आपके हाथ से छूट कर कहीं जाने वाला नहीं है। जीवन में आप इसको पकड़ के रखिए। अगर आपने कभी बंदर देखा है, बंदर यहाँ है, बंदर सुखी है। बंदर एक स्वभाव होता है वानरों में, क्या बंदर का जो बच्चा होता है उसमें बच्चा अपनी माँ को पकड़ के रखता है, माँ बच्चे को नहीं पकड़ती है। नहीं देखा हो तो अयोध्या आ जाइए, वो नहीं पकड़ती है माँ। और बिल्ली का जो बच्चा होता है उसमें बच्चा नहीं पकड़ता है, बिल्ली अपने बच्चे को मुख में दबा के आती जाती है, उसमें बच्चा नहीं पकड़ता। अब फर्क क्या है, इन्हीं दोनों में से कोई एक भक्त हम भी बन जाए, या फिर प्रभु से इतना प्यार करें कि हम प्रभु को कभी ना छोड़े। और अगर अपने पे डाउट हो, नहीं हम तो दुनिया में भटक सकते हैं, तो अपने आप को इस काबिल बना लो कि भगवान आपको ना छोड़े। दोनों में से एक भी अगर जीवन में आ गया तो सब प्रकार से हमारा कल्याण सुनिश्चित है। अंगद की बाहों को पकड़ लीजिए। बाली प्रभु धाम को गया, अंगद जी सेवा में है। बाली को प्रभु ने अपना निज धाम भेजा है, निज धाम प्रदान किया है। सुग्रीव जी को क्या मिला, कौन सा पद मिला, किष्किंधा का राजा बने, वो किष्किंधा का पद मिला। बाली को कौन सा पद मिला, भगवान के यहाँ का पद मिला। फायदे में कौन है, बोलिए आपके निगाह में फायदे में कौन है, बाली की सुग्रीव। बाली सुग्रीव जी का राज्य तो आज सुग्रीव का है, अगले युवराज अंगद जी तैयार हैं, गद्दियां चली जाएगी। ये तब तक राजा हैं जब तक सामर्थ्य है, फिर अंगद जी राजा बनेंगे। और फिर जैसे ही अच्छा पद जीवन में आता है तो बहुत अच्छा लगता है, जाता है तो भूत पकड़ लेता है। पकड़ता है ना, पकड़ता है कि नहीं, पहले आप बताओ कौन सा भूत पकड़ता है। जैसे कोई सरपंच हो, यहाँ कोई हो तो आप मत बुरा मानना, हम तो जानते भी नहीं आप कौन है। जैसे कोई सरपंच है
और 5 साल के लिए बढ़िया जीते, प्रधानी वधानी लड़के, और उसके बाद कोई और जीत गया तो अब इनको भूत पकड़ेगा, काहे कि ये भूतपूर्व सरपंच हो जाएंगे। पकड़ लिया ना भूत, पकड़ा ना। बाली को ऐसा पद मिला है जहां भूत पकड़ने वाला, क्योंकि भक्त इतने पुराने हो गए पर आज तक किसी भक्त के नाम के आगे भूतपूर्व संत नहीं लगा है। और दुनिया के पद जिसको भी मिले हैं मरने के बाद भी वो भूतपूर्व स्वर्गीय फलाने, उसको भूत मरने के बाद भी नहीं छोड़ रहा है। सुग्रीव को पद तो भगवान ने दे दिया, क्योंकि सुग्रीव के मन में यही तो थी ना लालसा, मेरा राज्य छिन गया, मेरा राज्य छिन गया। बाली ने सब छीन लिया। भगवान ने कहा जिसको जो कामना है वो दूंगा। सुग्रीव को राजा बना दिया। इसके उपरांत बाली को धाम दिया। अब आप बताओ, जैसे आप यहाँ 10 किलोमीटर की दूरी पर आपके गुरुजी आए, आपके गुरुजी, आप उनसे मिलने कभी कभी जाएंगे कि नहीं? कि अगर वो 4 महीना रुके हों तो आप एक आध बार मिलने जाएंगे बिचवा में कि नहीं? जाएंगे ना। प्रवर्षण पर्वत पे राघव जी हैं और किष्किंधा में सुग्रीव जी हैं। 4 महीने बरसात का पूरा समय बीत गया, सुग्रीव जी झांकने नहीं आए कि भगवान कहाँ है। ये जीवात्मा का स्वभाव है। हम भी तो यही करते हैं। हम भले अभी ऐसे ऐसे कर रहे हैं, हम क्या करते हैं? हम भी तो यही करते हैं ना। तब तक मंदिर में सर पटकते हैं जब तक मनोकामना पूर्ण नहीं होती, और मनोकामना पूर्ण होती है भगवान को भूल जाते, फिर याद नहीं आती है इन्हें। फिर तब याद आती है जब कोई दूसरा दुख जीवन में आता है या कोई दूसरी चाह होती है। सुग्रीव बाली भूल गए। 4 महीने बीत गए, सुग्रीव आया तक नहीं। आज भगवान को रोष हुआ। भगवान ने कहा लक्ष्मण मेरा धनुष बाण लेके आओ। जिस बाण से मैंने बाली का वध किया है उसी से मैं सुग्रीव का वध करूंगा। लक्ष्मण भैया तुरंत धनुष बाण लेके हाजिर। लो सरकार लीजिए और जाइए मार दीजिए। लक्ष्मण जी देर नहीं करते ये सब काम में। अब राम जी ने देखा अरे ये तो सच में ले आए। राम जी कहते हाँ आज नहीं, ते ही सर हताऊं मूढ़ में काली, काल मारेंगे। आज थोड़ी ना हम बोले हैं कल मारूंगा। अगर हमें क्रोध आता है तो हम क्या करते हैं? तत्काल रात के 12 हो तो रात के 12 बजे लाठी डंडा बंदूक हथियार, 1 हो तो 1, 2 हो तो 2। कल की प्रतीक्षा मनुष्य क्रोध में कभी नहीं करता है। क्रोध में मनुष्य तत्काल निर्णय लेता है कि नहीं लेता है? और अगर प्रेम का समय है, अब अभी ठीक नहीं है फोन करना, अब कल करेंगे, अभी सो गए होंगे, तो जब पीटने जा रहे हो तब इंसान नहीं सोया होगा। क्रोध में मनुष्य इतना आतुर हो जाता है फिर विचार नहीं करता है क्रोध में। अब आप देखो जब मनुष्य को बहुत गुस्सा आता है तो अपनी ही खोपड़ी दीवार से पटकता है। कौन फूटेगा? आज तक एक ईंट फूटी आपके दीवार की, खोपड़ी फूटी होगी। और क्रोध विचार करने की क्षमता नहीं देता है। और यहाँ पर प्रभु कह रहे हैं आज नहीं कल मारूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा आप कल मारोगे, हम तो आज अब्बा ही मारेंगे, अभी मैं जाता हूँ। राम जी ने कहा नहीं 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 नहीं, मारना नहीं भैया, थोड़ा डरा करके ले आना। लक्ष्मण जी ने कहा क्यों डरा के क्यों लाऊं? राघव जी ने कहा क्योंकि तात सखा सुग्रीव, अब वो मेरा सखा है। हम एक बात स्मरण में रखें, किसी से रिश्ता जोड़ने के पहले भी करना है, संबंध जुड़ने के पहले करिए। संबंध जोड़ने के बाद उसका निर्वाह किया जाता है, फिर उसमें विचार नहीं किया जाता है। और संबंध जुड़ने के बाद अगर आप विचार करेंगे तो आपका संबंध टिकेगा नहीं, समाप्त हो जाएगा। राघव जी कहते हैं मेरा मित्र है वो, अब ऐसा नहीं कर सकता, डरा कर भय दिखा कर ले आओ। लक्ष्मण जी गए, जैसे ही ललकारा, अरे सुग्रीव एक राज्य पाकर तू भगवान को भूल बैठा है। जिस राज्य के सुख में बैठा है ना उस राज्य को ही एक बाण से जलाकर राख कर देता हूँ। अब सुग्रीव कांपते कांपते आए, पत्नी को आगे करके सरकार गलती हो गई। लोग कहते हैं कि कथा की आवश्यकता क्या है? आपके घर में अगर गाड़ी हो, चाहे 2 पहिया हो चाहे 4 पहिया हो, समय समय पे सर्विसिंग मांगती है। एक बार वो जब सर्विस सेंटर में पहुंचती है तो उसके सारे पुर्जे टाइट होते हैं, फिर वो 2, 4, 6 महीना अच्छे से चलती है।
ये शरीर में भी बड़े पुर्जे हैं, ये भी दुनिया के बीच में चल चल के ढीले हो जाते हैं। तो सत्संग रूपी इस सर्विस सेंटर में हम पहुंचते हैं, अपने सारे पुर्जों को व्यवस्थित करते हैं, फिर 6-7 महीने साल भर ये गाड़ी बराबर चलती है। इसीलिए कहा गया कि भैया सत्संग अति आवश्यक है। मैं पुनः एक निवेदन करूं, मैंने शुरुआत ही आज उसी से आप सबके मध्य कथा की है कि भैया भगवान को अगर प्राप्त करना है तो बस स्वयं के हृदय में इतना विचार लो कि ये आपके हैं और आप इनके हैं। इतना सा नियम है इनको अपना बनाने का, इससे बड़ा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। एक बार में दर्शन करने वहां पद चल रहा था, क्या पद? बिहारी जी के चरण कमल में नयरे अटके, मतलब भगवान के चरणों में मेरे नेत्र अटक गए, इतने सुंदर हैं। अब लगातार वो भजन चल रहा, और कभी कभी जैसे आप भी यहाँ कोई भजन सुनते होंगे, कोई भजन अगर अच्छा लगता होगा तो घर पे अनायास ही कभी कभी गुनगुनाने लगते होंगे। अब ये भी सुन के आए, बिहारी जी के चरण कमल में नयन हमारे अटके, ये सुना था। अब जब सुन के घर आने लगे तो लिरिक्स थोड़ी सी भूल गए, भजन की लाइनें आगे पीछे हो गईं। अब ये क्या गाते हुए आ रहे हैं? बिहारी जी के नयन कमल में चरण हमारे अटके। अब भगवान के चरण हमारी आंखी में अटके, ये स्वाभाविक है। ये गा रहे हैं कि भगवान की आंख में हमारे चरण अटक गए हैं। अब बार बार कह रहे हैं, बिहारी जी के नयन कमल में चरण हमारे अटके। दिनवा भर गाया, सुबह दर्शन किया, शाम हो गई गाते गाते गुनगुनाते गुनगुनाते। शाम को जैसे दिया बाती लेके भोग लगाया, भगवान सामने खड़े दिखाई दिए। ये चौंक पड़ा, बोला मतलब एक दिन मंदिर जाने का इतना फायदा मिल गया, आप साक्षात चले आए। भगवान ने कहा मंदिर जाने की वजह से नहीं आए हैं, तुम्हारे गाने की वजह से आए। अब जिसके चरण कमल हमारी आंखी में छप गए हों, उसको एक बार तो देखने आना पड़ेगा। दुनिया की निगाहों में मेरे चरण बैठते हैं और मेरी निगाहों में तेरे चरण बैठ गए, तो अब भाई तू इतना बड़ा भाग्यशाली, तो मैंने सोचा एक बार तुम्हारे दर्शन तो कर ही लूं। यहाँ कुछ नहीं था, यहाँ तो ये भाव भी नहीं था कि भगवान मिल जाए। केवल उस शब्द पर विश्वास के साथ गा रहे हैं, उस एक लाइन से भाव जुड़ गया और उनका भगवान उनको मिल गया। भगवान दूर कहीं नहीं है, जो जैसे बैठता है, जिस भावना से बैठता है, भगवान उसको वैसा दिखाई देता है। जैसे आप में से अगर किसी ने काला चश्मा लगाया हो, ये ऊपर सफेद है, तो ये कपड़ा आपको कैसा दिखाई देगा? काला चश्मा लगाए तो, नीला लगाए तो, पीला लगाए तो, जैसा चश्मा आपकी आंख पे लगेगा ये भगवान वैसे दिखते हैं। जिनकी रही भावना जैसे, अगर कोई इनको पुत्र रूप में देखता है तो यकीन करिए ये बैठे हुए सरकार आपको ऐसे दिखाई देंगे जैसे छोटा सा बालक बैठा। अगर कोई इनको अपने पिता रूप में देखता है तो यही भगवान जो लड्डू लेके ही विराजमान है, पर ऐसे दिखाई देंगे मानो कह रहे हों तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं 24 घंटे तेरे साथ खड़ा हूं। अगर कोई माँ रूप में देखता है तो इनके नेत्रों से इतनी ममता छलकती है जो हम अपनी माँ के आंखों में देखते हैं। बात केवल चश्मे की है, जो आंख पे धारण कर लो वैसा ही आपका भगवान उपस्थित है। सुग्रीव ने अब यूथ वानरों को बुलाया, प्रभु से क्षमा याचना की, गलती हो गई प्रभु, अब ऐसे नहीं करेंगे, क्षमा कर दो। सुग्रीव ने अब वानरों को बुलाया, अलग अलग दिशा में वानर सेना भेजी गई। दक्षिण दिशा की ओर भेजा गया। अच्छा भेजा तो गया, नियम रखा है सुग्रीव जी ने माँ के पता लगा के आने का समय क्या होगा। सुग्रीव जी ने कहा 1 मास के भीतर आप सबको पता लगा के लौटना है। जो बिना पता लगाए आएगा वो मेरे हाथों से मृत्यु दंड प्राप्त करेगा।
कोई भी कार्य अच्छे ढंग से तब तक संपन्न नहीं हो सकता जब तक उसका दंड विधान मजबूत ना हो। केवल लिख भर दीजिए यहाँ पर थूकना मना है, उससे ज्यादा थूक पूरे एरिया में आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि पता है कोई दंड विधान नहीं है, और एक बार थूकने पे अगर पुलिस जी 2 डंडा खींच के लगाए तो दोबारा इंसान खाना भी छोड़ देगा, थूकना तो दूर की बात। दंड विधान की मजबूती। सुग्रीव जी ने कहा माँ का पता लगाना है और 1 महीने के भीतर आना है। बिना पता लगाए आओगे तो मृत्यु दंड पाओगे। ये नहीं कि 1 महीना घूमो टहलो कटिहार जाके बैठोगे तो पता तो लगाए मिली नहीं, ये नहीं होगा। सारे वानर अलग अलग दिशा में गए। दक्षिण दिशा की ओर श्री हनुमान जी महाराज, अंगद जी, जाम्बवंत जी, नल, नील, सठ, निसठ, द्विविद, मयंद, ये सभी मुख्य वानरगण निकले।